हेलो फ्रेंड, स्वागतम दोस्तों। माई सेल्फ जितेंद्र विश्वकर्मा, ड्रग कंसल्टेंट एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। दोस्तों, आपका अपना चैनल नॉलेज अबाउट मेडिसिन पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करता हूं टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। दोस्तों, जो एजिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के अंतर्गत आते हैं। इसमें और भी क्लास के मेडिसिन आते हैं, जैसे एरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन इत्यादि आते हैं। दोस्तों, आगे मैं बात करूं ब्रांड नेम के बारे में, यूज के बारे में, डोज के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में, ड्रग इंटरेक्शन के बारे में और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करूं। दोस्तों, मैं ब्रांड नेम की बात करूं तो ब्रांड नेम जैसे एजी, टैबलेट एजी 500 जो होता है वो सिप्ला कंपनी बनाती है। दोस्तों, आगे मैं बात करूं एजी केम जो होता है वो एल्केम कंपनी बनाती है। दोस्तों, एक टैबलेट एजीवेंट के नाम से आता है। जो एजीवेंट होता है उसको एरिस्टो कंपनी बनाती है। दोस्तों, एक एजी फाइन आता है, वो एजी फाइन ग्लेनमार्क कंपनी बनाती है। दोस्तों, एक एजिथ्राल होता है, टैबलेट एजिथ्राल होता है, एजिथ्राल एलेम्बिक कंपनी बनाती है। दोस्तों, एक जेथ्रीन होता है, जेथ्रीन एफडीसी कंपनी बनाती है। दोस्तों, आगे मैं बात करूं यूज की। दोस्तों, जो यूज होता है जैसे अपर एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोस्तों, अपर और लोअर यानी फेफड़े के अपर और लोअर साइड में जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यूरोजिनाइटल इन्फेक्शन, इसको हम लोग प्राइवेट पार्ट इन्फेक्शन कहते हैं। खास करके जो सफेद पानी वगैरह आते हैं इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, निमोनिया में भी एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कॉमन कोल्ड में भी एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, एक डिजीज होता है प्रोफाइलैक्सिस इन्फेक्शन में भी एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग किया जाता है। प्रोफाइलैक्सिस में दोस्तों एब्डोमिनल जो सर्जरी होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं, ऐसे जगहों पे एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आगे मैं बात करूं डोज की। दोस्तों, जो डोज की मैं बात करूं तो दोस्तों ये जो 500 mg के जो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट होते हैं ये खास करके एडल्ट लोगों में दिया जाता है, जो 3 से 5 दिन तक दिया जा सकता है। दोस्तों, मैं बच्चों के डोज की बात करूं तो 250 mg से लेके 100 mg तक बच्चों में दिया जाता है। दोस्तों, ये इंजेक्शन, सस्पेंशन अथवा टैबलेट तीनों फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। दोस्तों, मैं आगे बात करूं तो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जैसे प्रेगनेंसी हो, लैक्टेशन हो, ऐसी भी महिलाएं इसका उपयोग कर सकती हैं। दोस्तों, मैं साइड इफेक्ट की बात करूं दोस्तों, साइड इफेक्ट में जैसे माइल्ड गैस्ट्रिक अपसेट में दोस्तों होता क्या है, जैसे उल्टी आना, जी मचलाना, दस्त होना, ऐसे बीमारी हो जाती है। दोस्तों, इसको लेने से एब्डोमेन पेन हो सकता है, हेडेक, वर्टिगो इत्यादि होने की संभावना होती है। दोस्तों, ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, किस किस दवा के साथ इसको नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जैसे डिजॉक्सिन हार्ट डिजीज की ये दवा है, इसके साथ हम लोगों को एजिथ्रोमाइसिन नहीं देना चाहिए। दूसरा मैं बात करूं दोस्तों तो कॉल्चिसिन जो गठिया की दवा है, इसके भी साथ एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, फिनाटवाइन जो मिर्गी अथवा झटके की दवा है, इसके भी साथ एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आगे मैं बात करूं एंटाएसिड सिरप होते हैं जिसमें एल्युमिनियम मेगालहाइड्रेट वगैरह होते हैं, इसमें भी इसके साथ भी एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, स्टीमिजोल होते हैं, इसके भी साथ नहीं करने चाहिए। इबास्टिन होते हैं, इसके भी साथ नहीं करने चाहिए। मिजोलास्टिन होते हैं, इसके भी साथ नहीं करने चाहिए। टरफिनाडाइन होते हैं, इनके भी साथ हम लोगों को एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आगे मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं तो दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो एक एजिथ्रोमाइसिन होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर के होते हैं, जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया के अंदर जो 50S राइबोसोम होते हैं उनके साथ जुड़कर बैक्टीरिया के वृद्धि को रोक देते हैं। और रोकने के साथ साथ जब
बैक्टीरिया जब इनका प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा तो प्रोटीन निर्माण जब नहीं बनेगा तो जिससे बैक्टीरिया जो है कि डेड कर जाएंगे और इनकी वृद्धि रुकने के साथ साथ डेड कर जाएंगे। दोस्तों, आपका अपना चैनल नॉलेज अबाउट मेडिसिन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।